हमारे गांव के अंदर आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 71, 65 की लड़ाइयों में अप्रक्षित में मतलब 17 सैनिकों ने शहादत दी है जो शहीद हो चुके हैं। गांव के अंदर हर बच्चे के दिलो दिमाग में एक ही जुनून रहता है कि हम आर्मी में जाएं और देशभक्ति की सेवा और देश की सेवा करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू शहर में। झुंझुनू शहर में एक गांव पड़ता है धनूरी। धनूरी वो गांव है जहां से ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं और इस गांव को शहीदों का गांव भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि कैसा ये गाँव है और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बारे में बताइए। आप आर्मी में कौन से पद पर रहे हैं? मैं सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कप्तान अली हसन खान, गांव धनूरी, जिला झुंझुनू से बिलोंग करता हूं और मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुआ। ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुआ। उसके बाद में मुझे रेजिमेंट 14 ग्रेनेडियर मिली ट्रेनिंग के बाद में, और मेरे को कुछ समय बाद ही उस टाइम पे 1965 की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम में भर्ती हुआ और फिर 5 साल के बाद में ही 1971 की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें मैंने हिस्सा लिया। उसमें बड़े जोश और खरोश से हमने लड़ाई लड़ी। हमारे रेजिमेंट ने अच्छा काम किया, जिसमें 2 वीर चक्र हमारे अफसरों को मिले और हम उस लड़ाई में मैं खुद भी जख्मी हुआ और उसके अंदर हमारे जवानों ने काफ़ी शहादत दी, जिसमें 47 जवान शहीद हुए, जिसमें 4 अफसर और 3 जेसीओ शामिल थे। और हमारे गांव के अंदर आज की तारीख में करीब 150 जो जवान हैं, अभी भी हैं 150 भी जेसीओ जो और 150 करीब अभी सेवा दे रहे हैं। अच्छा। और करीब 300 के लगभग जो हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर आ चुके हैं। और हमारे गांव के अंदर आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 71, 65 की लड़ाइयों में अप्रक्षित में मतलब 17 सैनिकों ने शहादत दी है जो शहीद हो चुके हैं। तो ये हमारे गांव का इतिहास है। आपके गांव को शहीदों का गांव भी कहा जाता है। अब सही, हमारे गांव में 17 शहीद हैं। एक गांव के अंदर एक कम्युनिटी के किसी भी मतलब राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में भी एक ही कम्युनिटी के और एक ही गांव के 17 शहीद आपको शहीद ही किसी गांव में मिले। अच्छा। जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दी है और सब युद्धों में हिस्सा लिया है। ये एक ख़ास बात है जिसकी वजह से हमारे गांव को हर आदमी, हर पत्रकार, हर जानना चाहता है कि उस गांव में क्या है। तो इतने मतलब उन्होंने शहादत दी। तो इस गांव के अंदर हर बच्चे के दिलो दिमाग में एक ही जुनून रहता है कि हम आर्मी में जाएं और देशभक्ति की सेवा और देश की सेवा करें। देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें गर्व समझते हैं। और आज तक है वो दूसरी बात है, लेकिन पुराने ज़माने में भी जो आदमी फौज में भर्ती हुआ था तो उसको रिश्ते और शादियों के लिए भी ये मतलब पूछा जाता था कि क्या आर्मी में है, तो वो गर्व के साथ कहते थे हाँ, तो उससे रिश्ता हो जाता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब ये है कि इसमें देशभक्ति का जज्बा था और आज भी कण कण में भरा हुआ है। अब ये बदकिस्मती ये है कि अभी कास्ट बेसिस और ये 4 साल की अग्निपथ योजना आने के बाद में अब सबका जो मोराल जो है लोगों का डाउन होगा। क्या करेंगे 4 साल के अंदर, कहाँ मौका मिलेगा, कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। तो सर जो यहाँ के युवा हैं इनके अंदर से ये पहले से ही ऐसा जोश है कि जो सभी लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, मतलब आर्मी में जाना सोचते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो क्या कुछ है सर बात इस गाँव की? मतलब ये है कि जो परंपरा पीढ़ियों से चली हुई आ रही है और उसको जो सीखता है वो अपने परिवार से, अपने गांव से सीखता है आदमी कि सब वो फलानी उस यूनिट में गया, फौज में गया, उसने देश की सेवा की। आज भी हमारे सामने आपको देखोगे तो वो एकेडमी बनी हुई है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। बच्चे उसमें तैयारी करते हैं, जिम भी लगा हुआ है, भाग दौड़ भी करते हैं, सब तैयारी करते हैं। गांव वालों ने मतलब ये ऐसी जगह भी बना दी है कि भाई बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी करने का भी मौका मिले। लेकिन
अब ये धीरे धीरे जुनून उनका थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है कि हमारे को तो अब कोई भर्ती ही नहीं करेगा, तो अब वो क्या करें। और कुछ बताना चाहोगे सर, कुछ युवाओं को संदेश देना चाहोगे? तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि युवा अपना धैर्य ना खोएं और अपने धैर्य को बरकरार रखें। कोई भी जो सुसाइड करने वाली बात है या मतलब देश की संपत्ति को बर्बाद करने वाली चीज़ है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करें जिससे देश का नुकसान हो। क्योंकि जब देश की सेवा करने की बात है जिसके दिमाग में, तो वो देश को नुकसान देने के लिए कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, न अपने आप के लिए न दूसरों के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।